हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम ये साइड मेन्यू बनाएंगे। मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि हम आज इसमें क्या क्या बनाएंगे। तो ये हमारे पास है साइड मेन्यू। इसमें अगर हम मैसेज में क्लिक करें तो ये मैसेज सेक्शन पे चला जाएगा। एनालिटिक्स, बिलिंग्स, सेटिंग्स और यहाँ पे दो बटन वैसे किए हैं। ये हम सिर्फ आज ये डिज़ाइन बनाएंगे। अगर हम इस बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास टेक्स्ट वगैरह हाइड हो जाएगा। अब हम इसमें होल्ड करेंगे तो हमारे पास ये टेक्स्ट शो होगा, ताकि अगर कोई इस पे विजिट करे तो उसको पता चले कि इसमें क्या है, क्योंकि हर किसी को आइकन से पता नहीं चलता। सही है, ये हमारे पास ये हो। तो आज हम ये डिज़ाइन बनाएंगे साइड मेन्यू का। तो यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ लिंक, CSS को लिंक कर देता हूँ। सी स्टाइल डॉट सी एस एस ये मैंने क्रिएट नहीं किया, लेकिन इसको हम क्रिएट करेंगे। सी स्टाइल डॉट सी एस एस। एक जावास्क्रिप्ट का फाइल भी क्रिएट कर देते हैं, एप डॉट जेएस। अब यहाँ पे आते हैं सीधा इसमें से कर देते हैं कि एक सेक्शन क्रिएट करते हैं। सेक्शन को हम क्लास दे देते हैं टॉप टेब। आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है, क्लास दे सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ ये दे दूँ। अब हमारे पास दो सेक्शन इसमें होंगे, एक राइट का और एक हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट का। तो इसको मैं दे देता हूँ टेब, आईडी भी टेब दे देता हूँ और क्लास भी हम दे देते हैं टेब। तो टेब में सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, स्पेन। स्पेन को हम क्लास दे देते हैं बार। बार हमारे पास क्या होगा, ये सी। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे फिर हमारे पास ये आ जाएगा। बार के अंदर हम आइकन ऐड कर देते हैं। आइकन हमारे पास है, अगर मैं इसको यहाँ से ले आऊँ, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन बार मेरे पास नेट चला गया तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। सी आई, इसको मैं क्लास दे देता हूँ फा बार्स। सी ये चेक करते हैं क्या आगे के, नहीं ये तो पहले लेवल याद है। ओपन विद लेवल सर्वर। लेवल सर्वर भी आप एक्सटेंशन से डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो हमारे पास ये बार आ गया। तो ये था हमारे पास बार। अब इसके बाद टेब के अंदर ही हम क्या क्रिएट कर देते हैं, प्रोफाइल। इमेज के लिए हम डिवीजन क्रिएट कर देते हैं प्रोफाइल। सबसे पहले इमेज, SRC में क्या करना है, इमेजेस में जाना है। इमेजेस के अंदर हमारे पास ये एक इमेज, यहाँ पे मैं ऑन कीवर्ड दे देता हूँ प्रोफाइल। सी एक इमेज देना है और इसके नीचे आपने क्या देना है, H4 में देना है सलमान, सॉरी जो वही नाम है मैं वही देता हूँ, मोहम्मद आदिल खान। सी मोहम्मद आदिल खान। सबसे पहले से कर देते हैं कि ये टेब के साथ हम एक और डिवीजन क्रिएट कर देते हैं डायरेक्ट, ताकि फिर कंफ्यूजन हमारे पास ना हो। एडमन नेव, एडमन नेव। सी इसमें फिर बाद में काम करेंगे, लेकिन ये ऐड करना जरूरी है, फिर बाद में मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो ये तो था हमारे पास इमेज। सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे पास आ गया कि नहीं। इमेज और नेम और ये टेक्स्ट हमारे पास आ गया। अब इसके बाद सॉरी यहाँ पे डिवीजन ऐड कर, एक डिवीजन ऐड करते हैं। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं क्लास टेबलिंग्स। इसको मैंने क्लास टेबलिंग दिया, आईडी भी दे देते हैं ओपन डिफॉल्ट। ये आईडी CSS के लिए यूज नहीं करेंगे, ये हम जावास्क्रिप्ट के लिए यूज करेंगे। सी पे इसको हम फिर जावास्क्रिप्ट में यूज करेंगे। यहाँ पे क्या ऐड कर देते हैं, यहाँ पे आई ऐड कर देते हैं। इसको हम क्लास दे देते हैं क्लास फा TH लार्ज। ये आइकन में चेक करता हूँ, देखो ये इसके लिए
और यहाँ पे नीचे इसको H3 दे देते हैं डैश बोर्ड, सी डैश बोर्ड दे देते हैं। देखो ये टेक्स्ट भी आ गया। अब इसको दोबारा से कॉपी करते हैं, लेकिन अभी के लिए क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। दूसरा हमारे पास क्या था, मैसेज था, तो ये मैसेज के लिए लिखते हैं फा फाइन वर्ब सी, ये दो मेरे पास आ गए। अभी के लिए ऐसा करते हैं ना कि दो ही बनाते हैं सिर्फ, बाकी फिर बाद में ऐड कर देंगे। सही है, बाकी फिर बाद में सिर्फ ऐड करते जाएंगे और ये हमारे पास होता जाएगा। तो अभी हम दो ही बटन ऐड कर देते हैं, फिर बाकी जो बाद का काम है वो हम बाद में करेंगे। तो ऐड वन में सबसे पहले डैशबोर्ड के लिए क्रिएट कर देते हैं डैश, एक डिवीजन क्रिएट कर देते हैं डैशबोर्ड। सही है, और इसको हम क्लास दे देते हैं टैब कंटेंट। इसी डिवीजन के अंदर हमने क्या करना है, H3 मैसेजेस और एक क्या ऐड करना है, पैराग्राफ डमी टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। सी, अब इसी को कॉपी करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक सॉरी ये मैसेजेस का नहीं था, ये डैशबोर्ड का है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना होगा, डैशबोर्ड। यहाँ पे हमने क्या लिखना होगा, मैसेजेस सी, ये टेक्स्ट भी हमारे पास आ गया। सही है, अब डायरेक्ट सीएसएस पे चलते हैं। पहले दो का क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद जो है बाकी बाद में सिर्फ डालते जाएंगे और वो हमारे पास होता जाएगा। लेकिन जब टेक्स्ट ज्यादा होगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैं दो पे आपको मैं देता हूँ, पैडिंग 0, मार्जिन 0 और बॉक्स साइजिंग भी बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं, ताकि इसमें स्पेस वगैरह सब कुछ बाय डिफॉल्ट होते हैं वो 0। टॉप टैब को सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि इसको मैंने क्या नाम दिया था, टॉप टैब। सी, टॉप टैब को बता देते हैं कि डिस्प्ले क्या कर दो, फ्लेक्स। बैकग्राउंड कलर हमने क्या देना है, यहाँ पे मैंने लिखा है F6 F5 F7। ये डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया और ये हमारे पास टेक्स्ट वगैरह भी आ गया। सी, इसको ऐसा कर देते हैं, सी ये हमारे पास आइकन आ गया। अब टैब इसी के अंदर अब हमने किसको सेट करना है, टैब को। टैब का जो सेक्शन है लेफ्ट साइड का हमारे पास टैब है ना, जो बटन वगैरह, तो उसका करते हैं फ्लोट क्या करना है, लेफ्ट। ये हमारे पास लेफ्ट आ जाएगा। ट्रांजिशन क्या देनी है, 0.4 सेकेंड। देखो अगर मैं यहाँ पे ये बटन क्लिक करूँ तो ये स्मूथली जा रहा है। सही है, तो इससे ट्रांजिशन हमारे पास आती है। जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो 0.4 सेकेंड टाइम लेगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। सी, बैकग्राउंड कलर भी हम दे देते हैं वाइट, एक हमारे पास बैकग्राउंड कलर भी ऐड हो जाएगा। विड्थ मतलब 20%, लैपटॉप पे हम चेक करेंगे पीसी पे तो हमारे पास विड्थ 20% होगा। पोजीशन रिलेटिव करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास पोजीशन एब्सोल्यूट की बहुत सारी चीजें होंगी जो हम टैब में डिफरेंट जगहों पे दिखाएंगे, तो इसलिए टैब का पोजीशन क्या होगा, रिलेटिव। और इसका हाइट कर देते हैं 100 व्यू हाइट। हाइट हमारे पास 100 व्यू हाइट होगा। और पेडिंग राइट हमारे पास क्या होगा, 7 पिक्सल। राइट से हमारे पास थोड़ा, देखो ये हमारे पास अभी आ गए 20 पिक्सल। राइट से हमारे पास पेडिंग होगा जिस तरह हमारे पास है ना, देखो ये राइट से 7 पिक्सल पेडिंग। ये इस स्क्रीन पे भी मैंने खत्म किया है, लेकिन बाय डिफॉल्ट है हमारे पास 7 पिक्सल पेडिंग हो।
अब यहाँ पे टेप को एक क्लास ऐड कर देते हैं। टेप को क्लास ऐड कर देते हैं न्यू स्लाइड। ये क्लास हम खुद से ऐड कर रहे हैं CSS में। इसको फिर जावास्क्रिप्ट के जरिए एक्सेस करेंगे और इस टेप पे अप्लाई करेंगे। सही है, मतलब अगर कोई इस बटन पे क्लिक करेगा तो इस ये टेप जो है इसका क्लास न्यू स्लाइड हो जाएगा और न्यू स्लाइड में हम जो अभी लिखना चाहते हैं फिर वो अप्लाई होगा। सी विड्थ 5%। टेप को हम न्यू स्लाइड क्लास जावास्क्रिप्ट के जरिए ऐड करेंगे तो विड्थ 5 हो जाएगा, 5% हो जाएगा। अभी 20% है, उस टाइम फिर 5% होगा। सी ये क्लास भी हम जावास्क्रिप्ट के जरिए उसको ऐड करेंगे। अब हमारे पास है सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर न्यू स्लाइड हमारे पास क्लास क्या है, ऐड है, मतलब अगर न्यू स्लाइड हमारे पास ऐड है तो टेप लिंक्स पे अगर हम होवर करें तो h3 क्या होना चाहिए, डॉट टेप लिंक्स। इसको ऐसा करते हैं कि ये जो हमारे पास है सबसे पहले ये ऐड नहीं करते, इससे पहले एक और काम करते हैं। इमेज का जो हमारे पास है ना, सबसे पहले इमेज सेट कर लेंगे ताकि जो टेप है वो हमें दिखाई दे। तो प्रोफाइल पे जाते हैं, प्रोफाइल में हमारे पास क्या होगा, इमेज को हम विड्थ दे देते हैं 80 पिक्सल, हाइट भी हम दे देते हैं 80 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस हम दे देते हैं 50%, डिस्प्ले क्या करना है, ब्लॉक, और मार्जिन हमें क्या चाहिए, मार्जिन हमें टॉप और बॉटम से 15 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से हमें 8। अगर इमेज आपने सेंटर में करना है तो डिस्प्ले ब्लॉक कर दो और 8 कर दो। ये हमारे पास सेंटर में आ गया। ये तो हमारे पास इमेजेस को हम बॉर्डर दे देते हैं 4 पिक्सल सॉलिड हैश। यहाँ पे मेरे पास बॉर्डर है F6F, यही वाला। सी तो देखो ये हमारे पास बॉर्डर भी थोड़ा ऐड हो गया। अब प्रोफाइल में हमारे पास क्या है, H4 को क्या कर देते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर। ये हमारे पास टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा और मार्जिन बॉटम क्या दे देंगे 10 पिक्सल। मार्जिन बॉटम से मुझे क्या चाहिए, थोड़ा 10 पिक्सल का क्या चाहिए, मार्जिन। तो ये तो था हमारे पास ये। अब टेप में हमारे पास जितने भी बटन हैं, टेप लिंक्स, ये है डिवीजन, लेकिन हम इसको क्या बना रहे हैं, बटन क्लिक डिवीजन होंगे। सी टेप लिंक्स, इसको हम कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि इसके अंदर जो जितना भी कंटेंट है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टली हो। अलाइन आइटम सेंटर वर्टिकली में हमारे पास क्या हो, सेंटर बैकग्राउंड कलर हमारे पास क्या होगा, इनहेरिट, मतलब पेरेंट का जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास इसका भी होगा। टेक्स्ट का कलर हम ब्लैक कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट हर ब्राउजर का ब्लैक बाय डिफॉल्ट नहीं होता, अगर आपको वो चाहिए ब्लैक तो आप इसी तरह कर सकते हो। पेडिंग टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से हमें 15 पिक्सल है। तो देखो ये हमारे पास ये ऐड हो गया। अब इसके बाद ऐसा करते हैं कि हमारे पास बॉर्डर रेडियस भी चाहिए। बॉर्डर रेडियस टॉप लेफ्ट से हमारे पास क्या, टॉप लेफ्ट से 0 पिक्सल, टॉप राइट से 30 पिक्सल, बॉटम राइट से 30 पिक्सल, बॉटम लेफ्ट से 0 पिक्सल। अभी आपको ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर मैं उसको बॉर्डर दे दूं 1 पिक्सल सॉलिड रेड तो ये आपको नहीं दिखाई देगा। बॉर्डर रेडियस 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ये तो दिखना चाहिए। सी ये अब हमारे पास ऐसी तरह दिखेगी, 10 पिक्सल बॉटम और ये सब कुछ वैसे आ रहा है। सी ये आइकन भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास लेकिन इसको उस फॉन्ट फैमिली भी ऐड करनी है। सी फॉन्ट फैमिली हमारे पास यहाँ पे ओपन
ओपन सेंस सिर्फ सी। इसी तरह हमारे पास ये होगा। ये हमारे पास हो गया फॉन्ट फैमिली। इसको हम विड्थ दे देते हैं 100%। विड्थ हमारे पास 100% हो गया। बॉर्डर अभी के लिए नन नहीं करते सी, लेकिन हम इसको बॉर्डर को फिर क्या करेंगे, नन। आउटलाइन हमारे पास क्या होगा, आउटलाइन नन। बॉर्डर के बाद जो हमारे पास आउटलाइन होती है वो नन। टेक्स्ट लाइन हमारे पास होगा लेफ्ट। कर्सर होगा हमारे पास पॉइंटर। अगर कोई इस पे विजिट करे तो उसका कर्सर क्या हो, पॉइंटर। ट्रांजिशन हमारे पास होगा ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड से 0.4 सेकेंड कर दें ताकि वो टेप के साथ एक ही साथ हो जाए, हाइड हो जाए। फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 17 पिक्सल हमारे पास फॉन्ट साइज होगा। फॉन्ट वेट हम देते हैं ताकि थोड़ा हमारे पास बोल्ड नजर आए। और पोजीशन क्या होगा, रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फिर वो ये मैसेज का आइकन ऐड करना होगा, सी और ये भी। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, ये करना होगा। अब टैब लिंक्स में हमारे पास जितने भी H3 है, टैब लिंक्स में हमने H3 ऐड किए थे ना। टैब लिंक में हमने H3 कहाँ पे ऐड किए थे, देखो ये हमारे पास H3 है, 1 2। बाकी हम बाद में ऐड करेंगे, लेकिन ये हमें क्या होना चाहिए, इसको हम फॉन्ट साइज दे देंगे 15 पिक्सल। ये थोड़ा कम दिखाई देगा। अब सही ये हमारे पास हो गया टैब लिंक्स। अब टैब लिंक्स में हमारे पास जितने भी आइकन्स हैं, 2 आइकन्स है मेरे पास। हमारे पास 2 आइकन्स है। एक हमारे पास है टैब लिंक्स में, एक हमारे पास ये आइकन है और दूसरा भी डायरेक्ट इसके साथ सेलेक्ट कर देते हैं फा इन वाले। ये 2 हमने क्या किया, सेलेक्ट किए। इसको पेडिंग वगैरह दे देते हैं। पेडिंग 7 पिक्सल, 7 पिक्सल इसकी पेडिंग होगी और बॉर्डर रेडियस में होगी 50% तक हमारे पास सर्कल में नजर। तो हर डायरेक्शन से 7 पिक्सल हो जाएगा पेडिंग। देखो हमारे पास अभी 7 पिक्सल पेडिंग आ गया। और ये हमने कहाँ पे ऐड किए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। पेडिंग जितने भी वो है ना, वो हमने कहा स्पेन में ऐड किए। तो स्पेन को ये देखो आइकन जितने भी है वो हमने कहाँ पे ऐड किए, स्पेन। ये वाले आइकन, सॉरी इसको तो स्पेन में ऐड करना चाहिए ना। हम स्पेन में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। फिर इसको हम मतलब एक लाइन में नजर आएंगे। स्पेन को हम ये विड्थ वगैरह दे देंगे। इसको हम दे देते हैं स्पेन। ये इसके अंदर क्या कर देते हैं, बंद। अब हमारे पास टैब लिंक्स में क्या है, स्पेन आ गया। आइकन्स को भी हम दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्पेन को दे रहे हैं ताकि आइकन्स का विड्थ जो है वो हमारे पास क्या हो, सेम। और मार्जिन राइट हम दे रहे हैं 15 पिक्सल ताकि टेक्स्ट से क्या हो, थोड़ा दूर। देखो अब हमारे पास ये बिल्कुल सही आ रहे हैं। इसके बाद हम ऐसा कर देते हैं, तो हमारे पास ये जो टैब लिंक्स है ना, इसको एक्टिव क्लास ऐड कर देते हैं। टैब लिंक को एक्टिव क्लास इसलिए ऐड करते हैं कि हम बटन पे क्लिक करें तो वो ओपन होना चाहिए। देखो अगर हम इस बटन पे क्लिक करें तो ये वाला मसला हल करते हैं, और ये जो कलर चेंज हो रहा है ये वाला मसला भी हल करते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम स्टाइलिंग वगैरह ऐड कर देंगे। सी तो यहाँ पे एक खुद से एक्टिव क्लास ऐड कर देते हैं। एक्टिव, सॉरी ये यहाँ पे एक्टिव क्लास यहाँ पे ऐड कर देते हैं। एक्टिव क्लास में हम सिर्फ क्या चेंज करेंगे, बैकग्राउंड कलर हमारे पास क्या होगा, हैश
3246CCB। ये कलर चेंज होगा और ये हमारे पास कलर क्या होगा F। अब अगर मैं यहाँ पे किसी को भी क्लास ऐड कर दूँ, देखो एक्टिव, मैं यहाँ पे एक्टिव क्लास इसको मैंने ऐड किया ना, देखो हमारे पास ऐसे नजर आए। तो अब ये क्लास हम जावास्क्रिप्ट के जरिए ऐड करेंगे। सी जावास्क्रिप्ट के हम कैसे ऐड करेंगे मैं आपको ये बता देता हूँ। जावास्क्रिप्ट में फाइल में जाते हैं, सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक फंक्शन ऐड कर देते हैं। फंक्शन को हम नाम दे देते हैं ओपन टेब। आप कोई भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे दो पैरामीटर पास कर देते हैं, दो पैरामीटर टेब को भी टेब नेम। सी इस फंक्शन को हम यहाँ पे अब रन करेंगे। सबसे पहले वेरिएबल क्रिएट करते हैं आई हमारे पास एक वेरिएबल होगा, टेब कंटेंट होगा। ये हमारे पास है वेरिएबल टेब लिंक्स। सी ये हमारे पास तीन वेरिएबल हमने क्रिएट किए। तो सबसे पहले टेब कंटेंट को क्या कर देते हैं, गेट कर देते हैं। डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। हमारे पास टेब कंटेंट का क्या था, क्लास नेम था। मैं आपको दिखा देता हूँ टेब कंटेंट। देखो यहाँ पे हमने क्या दिया था, क्लास नेम। टेब कंटेंट को हम क्या कर लेते हैं, इसी तरह गेट कर लेते हैं और इसमें हम क्या चला लेते हैं, फॉर लूप। फॉर लूप हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, i इज इक्वल टू 0। i हमारे पास 0 से स्टार्ट होगा, i इज लेस देन टेब कंटेंट डॉट लेंथ। जितना लेंथ है ना, मतलब 0 से स्टार्ट होता है ना, तो अगर हमारे पास 5 वैल्यू है तो 0 से स्टार्ट होगा, ये 6 आ जाएंगी और एक कम होगा तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। सी एक एक हमारे पास क्या होगा, i प्लस प्लस। तो इसमें हम फॉर लूप चलाते हैं जितना भी हमारे पास क्या है, टेब कंटेंट। अब यहाँ पे हम जितने भी टेब कंटेंट ऐड करेंगे ना, क्लास नेम के टेब कंटेंट, ये सब के लिए रन होगा। सी तो ये सब के लिए जब रन होगा तो हम इसको क्या कर देते हैं, टेब कंटेंट जितने भी इंडेक्स नंबर रह रहे हैं ना, आई इंडेक्स नंबर है, मतलब 1 आएगा, बीच में 2 3 4, ये सब के लिए इस तरह चलेगा। डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, so टेब कंटेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल क्या करना है, नन। सी जितने भी टेब कंटेंट है उसको स्टाइल डॉट डिस्प्ले क्या करना है, नन। ये अभी नहीं होगा, जब हम इसको कॉल करेंगे तब ये हमारे पास आएगा। अब हमारे पास टेब लिंक्स, इसको हम गेट कर लेते हैं। टेब लिंक्स हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, वो भी हमारे पास क्या था, क्लास नेम टेब लिंक्स। इसको इसी तरह गेट कर लेते हैं। सेम इसके लिए भी फॉर लूप चला लेते हैं। i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, i इज लेस देन टेब लिंक्स डॉट लेंथ। जितने भी टेब लिंक्स हम ऐड करेंगे ये सारे लेंथ को क्या करेगा, गेट कर लेगा, i प्लस प्लस। अब इसमें क्या करना होगा, इसमें हमने टेब लिंक्स जो है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो हमने टेब लिंक्स i डॉट क्लास लिस्ट इज इक्वल टू टेब लिंक्स i डॉट क्लास लिस्ट, टेब लिंक i डॉट, सॉरी क्लास लिस्ट नहीं, क्लास नेम डॉट रिप्लेस। बाय डिफॉल्ट हमने जो एक्टिव क्लास ऐड किया है, एक्टिव क्लास हमने ऐड किया था ना, अगर बाय डिफॉल्ट ऐड हुआ है तो इसको हम क्या करना चाहते हैं, एम्प्टी करना चाहते हैं, मतलब हमें एम्प्टी दे दो। बाय डिफॉल्ट अगर टेब लिंक्स पे कोई क्लास ऐड हुआ है तो हमें क्या करके दे दो। देखो यहाँ पे टेब लिंक्स पे हमने क्लास ऐड किया, तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या चाहिए, ये एम्प्टी चाहिए। इस एक्टिव क्लास को इससे रिप्लेस करो। अब इसके बाद जो है हमारे पास वो हम ऐड करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आईडी से अब हमने क्या गेट करना है,
टेब नेम, जो सा भी टेब हम ओपन करना चाहते हैं वही हमने क्या करना है, गेट करना है डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल ब्लॉक, और उसको हमने क्या करना है, ब्लॉक करना है। यहाँ पे हमने क्या किया है, टेब लिंक्स बाय डिफॉल्ट हमने क्या किया, टेब कंटेंट को नल कर दिया है। और यहाँ पे टेब लिंक्स में हमने ये किया है कि हमारे पास जो एक्टिव क्लास है उसको क्या कर दो, हाइड कर दो क्लास नेम। एक्टिव क्लास से हमें क्या चाहिए, नन कर दो। और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो भी टेब, मतलब ये फंक्शन कॉल करते वक्त जिस भी टेब को हमने यहाँ पे पास किया है वही ओपन होगा। अगर ये हम एडमन डैशबोर्ड पास करें तो हमारे पास डैशबोर्ड ओपन होगा, अगर कोई दूसरा पास करे तो हमारे पास दूसरा ओपन होगा। ईवीटी डॉट इवेंट में हम क्या पास करेंगे, करंट टारगेट, करंट, हमारे पास ये होगा करंट टारगेट डॉट क्लास नेम प्लस इक्वल टू इसको अब एक्टिव कर दो। सी, तो फंक्शन कॉल करते वक्त यहाँ पे हम इवेंट पास करेंगे और ये करंट टारगेट हमें क्या देगा, जिस बटन पे हमने क्लिक किया है। अगर इस बटन पे हमने क्लिक किया है तो ये हमारा करंट टारगेट है और हम इसको क्या क्लास सेट कर रहे हैं, एक्टिव। सी, और टेब नेम जिस बटन को हमने क्लिक किया है उस पे हमने फंक्शन कॉल किया होगा, उसी में वो पास किया होगा। मैं यहाँ पे ये कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे जाते हैं, हमारे पास कहाँ पर है टेब लिंक्स, जितने भी हमारे पास टेब लिंक्स है ना उसी में ये कॉपन है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अनक्लिक। अनक्लिक पे मेरे पास ये फंक्शन कॉल होगा। वहां पे आपने ईवीटी पास किया, यहाँ पे आपने इवेंट पास करना होगा। ये सिर्फ इवेंट से होगा, ऐसा नहीं होगा कि अगर आप ईवीटी पास कर दो तो डैशबोर्ड की आईडी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम क्या पास कर लेते हैं, डैशबोर्ड, और ये भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम क्या पास कर लेते हैं, टेब लिंक्स। अगर इस पे कोई क्लिक करे, यहाँ पे हम मैसेजेस का पास करना चाहते हैं, सही है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मैसेजेस का जाएगा। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ये इसमें कुछ मसला है। अच्छा, हमने जावास्क्रिप्ट का फाइल रेडी नहीं किया, स्क्रिप्ट src जेस में एक.js, तो ये तो हमारे पास सी होना चाहिए था, बॉडी से पहले ऐड कर देते, स्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट में app.js ओपन टेब, यहाँ पे हमने क्या फंक्शन करके ओपन टेब, ये तो मसला नहीं करना चाहिए। तो हम यहाँ पे चेक कर देते हैं, इसको ये कर देते हैं। देखो अब हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, फिर जावास्क्रिप्ट में हमारे पास ये फाइल। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये हमारे पास एक्टिव क्लास ऐड हो गए। अब अगर इसको मैं इंस्पेक्ट कर दूँ तो इंस्पेक्ट में हमें टेब में जाना है, टेब में हमने कहाँ पे जाना है, देखो अब यहाँ पे एक्टिव है ना, मैंने इस पे क्लिक किया है। अगर मैं रिफ्रेश कर दूँ इसको तो डैशबोर्ड में, सॉरी टेब में, टेब लिंक्स में कहीं पे भी एक्टिव नहीं है। लेकिन अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो देखो ये क्या हो गया, एक्टिव क्लास ऐड हो गया। और ये यहाँ पे स्टाइल में क्या गया, डिस्प्ले डैशबोर्ड में टेब कंटेंट जो था वो कॉल करते वक्त अगर मैं इस पे क्लिक करूं, इस मतलब ये फंक्शन जब रन होगा ना तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्ले एक्टिव क्लास रिमूव हो जाएगा उस फंक्शन से जिस पे हमने क्लिक नहीं किया, और इसकी वजह से हमें क्या हो जाएगा, स्टाइल नन। देखो ये हमारे पास यहाँ पे स्टाइल कहाँ गया, डिस्प्ले नन, डिस्प्ले ब्लॉक। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो डिस्प्ले ब्लॉक किस पे, डिस्प्ले नन इस पे, और एक्टिव क्लास कहाँ पे ऐड हो गया, फर्स्ट वाले। और एक्टिव क्लास में बस हमने सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये क्या कर दो, कलर चेंज कर दो और बैकग्राउंड कलर भी
चेंज कर दो। अब हमारे पास अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ देखो, तो ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट ऐसे दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये कैसे हो, बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये एक ओपन हो, सही है। एक को हमने ऐड करना है और एक को हमें बाय डिफॉल्ट क्या करना है, ओपन करना है। तो मैंने वहां पे आईडी दी थी एक, अगर आपको याद हो, उस आईडी को मैंने क्या नेम दिया था, ओपन ओपन डिफॉल्ट डॉट क्लिक। इससे ये होगा कि बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाला हमारे पास क्या हो गया होगा, क्लिक, मतलब बाय डिफॉल्ट हमारे पास फर्स्ट ओपन होगा और ये बाकी हमारे पास बाद में ओपन होंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं इस बटन से क्या कर देते हैं, ये रेड हटा सी है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो हमारे पास ऐसे दिखेगा, सी। तो ये तो हमारे पास हो गया। अब हम बटन और जो टेक्स्ट है ना, ये मैसेज का सबसे पहले ये काउंट का ऐड कर देते हैं, नहीं सबसे पहले ये सारे बटन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, एनालिटिक्स का, बिलिंग का और सेटिंग का। सी ये सेक्शन भी जल्दी जल्दी ऐड कर देते हैं। तो इसी को ही कॉपी करते हैं, सी यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सी। इसको हमने क्या करना है, डायरेक्ट नाम वगैरह चेंज करना है सिर्फ, एनालिटिक्स। यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, एनालिटिक्स, और यहाँ पे सिर्फ आइकन चेंज करना है, फास्ट फास्ट चार्ट बार। सी इसके लिए हमने क्या कंटेंट बनाना होगा, इस डिवीजन को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एनालिटिक्स, यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं एनालिटिक्स। अब इस पे जाते हैं कि हमारे पास ये कैसे शो है, रिफ्रेश, देखो हमारे पास एनालिटिक्स पे अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो हमारे पास एनालिटिक्स का ओपन हो रहा है। अब हम अगर इसको सही करना है, ये चार्ट हमारे पास अभी सही नहीं है, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आके ये भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास अभी ये सही हो जाएगा। ये तो हमारे पास सही होना चाहिए था, डॉट नहीं ये सी, ये टेस्ट हमारे पास अभी शो हो, सी ये हमारे पास एनालिटिक्स का सही हो गया। तीसरा हमारे पास क्या है, बिलिंग। तो हम जाते हैं बिलिंग पे, इसी डिवीजन को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बिलिंग, और यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, बिलिंग, सी। यहाँ पे इसके लिए डिवीजन बना लेते हैं, टेप कंटेंट हमने जरूर बनाना है। एनालिटिक्स को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल डी, ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे एक साथ, हम चेंज कर लेंगे। और बिलिंग का आइकन हमारे पास होगा वॉलेट, फॉर वॉलेट। यहाँ पे आप डॉलर भी दे सकते हो, लेकिन मैं कह दे रहा हूँ वॉलेट्स। तो ये हमारे पास आ गया, लेकिन ये वॉलेट अब आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, यहाँ पे आपने आना है, सेलेक्ट, सी, डॉट शायद नहीं दिया है, दोबारा से ये वॉलेट का सही आ गया। अब इसके बाद हमारे पास है सेटिंग, सेटिंग का कर लेते हैं, इसको सॉरी इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल डी, ये बड़ी हुई है जी, सेटिंग, ये टेप को कॉपी कर लेते हैं,
कंट्रोल डी सेटिंग। अब सेटिंग के लिए हमने क्या करना होगा, आइकन भी हमने सेटिंग के लिए चेंज करना है, फॉग COG। अच्छा फॉग ये यहाँ पे आपने पेस्ट भी करना है, सॉरी ये क्लास 8 भी करना है ताकि पेडिंग वगैरह फॉग सी। देखो अगर मैं मैसेज ओपन करता हूँ तो मैसेज ओपन एनालिटिक्स ओपन करता हूँ, एनालिटिक्स बिलिंग वगैरह हमारे पास ये सब कुछ ओपन हो रहा है। अब मैसेज पे हमने जाना है, मैसेज पे हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं एक स्पेन ऐड कर देते हैं, इसके बाद स्पेन डॉट काउंट इसमें पास कर देते हैं 02। अब इस स्पेन का हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास ये स्पेन तो हमारे पास आ गया, लेकिन इस काउंट क्लास को हमने क्या करना है, टारगेट करना है। सी काउंट क्लास से हमारे पास भी ये होगा कि ये थोड़ा इसी तरह रेड शो होगा हमारे पास, और इससे पता भी चलेगा कि हमारे पास ये कैसे हो रहा है। मतलब मैसेजेस अगर आ गए हैं तो ये हमारे पास सही होगा, रेड कलर में शो होगा। और यहाँ पे टैब में जाते हैं, ये हमारे पास टैब में है ना, टैब में हमारे पास काउंट है, टैब लिंक्स भी आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ काउंट दे रहे हैं। बैकग्राउंड कलर हम दे रहे हैं रेड, चेक करते हैं अगर इससे हो रहा है कि नहीं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमारे पास क्या हो गया, रेड हो गया, सॉरी कलर इसको दे देते हैं व्हाइट, हमारे पास क्या हो गया, व्हाइट हमारे पास इसका कलर हो गया। बॉर्डर रेडियस हम दे देते हैं 50%, ये हमारे पास बॉर्डर रेडियस 50% हो गया। अब इसको पोजीशन क्या करना है, एब्सोल्यूट, इसलिए मैंने टेप का पोजीशन क्या किया था, रिलेटिव, ताकि इसकी में हम फिर सेटिंग कर सके। पोजीशन हमने इसका एब्सोल्यूट कर लिया। फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 12 पिक्सल, फॉन्ट साइज हमारे पास 12 पिक्सल हो गया। पेडिंग हम ऐड कर देते हैं 5 पिक्सल, और राइट से हम इसको कर देते हैं 10 पिक्सल। तो अब ये हमारे पास यहाँ पे आ गया बिल्कुल सेंटर में। सी तो ये मैसेज का हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये इसकी हम क्या कर देते हैं, सेटिंग कर देते हैं। इस पे हमने लॉगआउट, ये बटन सिर्फ यहाँ पे ऐड होगी, इसमें कुछ ओपन नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, लॉगआउट होगा, और यहाँ पे अगर कोई क्लिक करेगा तो प्रोफाइल पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कहाँ पर है, टैब में है ना, तो टैब में सबसे नीचे आना है और यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करना है लॉगआउट। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लॉगआउट, इसके अंदर एक और क्लास क्रिएट करना है लॉगआउट यूजर। सी एक हमारे पास होगा लॉगआउट यूजर और दूसरा हमारे पास होगा, दोनों को हम लॉगआउट यूजर करेंगे यहाँ। ये बस मैं सिर्फ आपको सिखाऊंगा कि इस तरह होगा, सही। बाकी आप अगर डिफरेंट भी देना चाहे, लेकिन उसके लिए भी क्या होगा, सिर्फ CSS ज्यादा होगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास CSS कम हो, साइन फास्ट, साइन आउट, आर्ट। सी ये हमने क्या दे दिया, ये स्पेन में, और स्पेन के बाद हम क्या दे देते हैं, H4 में हम दे देते हैं लॉग आउट। सी अब दूसरे को भी हम क्या दे देते हैं, लॉगआउट यूजर, स्पेन में हम दे देते हैं फॉर यूजर, और यहाँ पे दे देते हैं प्रोफाइल। तो अब चेक करते हैं कि हमारे पास आ गया कि नहीं। अब ये तो हमारे पास आ गया। सी अब इसको ऐसा कर देते हैं कि इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं और इसकी फिर सेटिंग करते हैं ताकि ये थोड़ा हमारे पास खूबसूरत दिखे। अब इसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं CSS में, CSS में आते हैं, ये हमारे पास टैब में है। सी
इसके लिए नीचे जाते हैं क्योंकि ये हमारे पास स्टेप में लास्ट वन है। और लॉग आउट को क्या कर देते हैं, सेलेक्ट। फिर लॉग आउट को हमने सेलेक्ट किया, इसको हम विड्थ दे देते हैं 96%। पोजीशन हम इसको एब्सोल्यूट दे रहे हैं। रिलेटिव टेप को इसलिए दिया था कि हम ये सेट कर सकें, ये मुझे बॉटम पे चाहिए। तो अगर मैं बॉटम दे दूँ 10 पिक्सल तो देखो ये हमारे पास बॉटम पे 10 पिक्सल में आ जाएगा। सी ये हमारे पास क्या हो गया, बॉटम में आ गया। हम इसको हाइट दे देते हैं 120 पिक्सल। 120 पिक्सल हमें इसका हाइट चाहिए। बॉर्डर रेडियस मुझे 7 पिक्सल चाहिए। आप जितना देना चाहते हो कि दे सकते हो। पेडिंग मुझे टॉप से 0 चाहिए और लेफ्ट और राइट से मुझे कितना चाहिए, 10 पिक्सल। सी लेफ्ट और राइट से मुझे थोड़ा पेडिंग चाहिए। सी मार्जिन हम दे देते हैं, मार्जिन हमें टॉप लेफ्ट से 0 पिक्सल, टॉप राइट से मुझे 2% चाहिए और टॉप बॉटम राइट से मुझे क्या चाहिए 2% और बॉटम लेफ्ट से मुझे क्या चाहिए 0%। ठीक, ये तो हमारे पास मार्जिन हो गया। बैकग्राउंड कलर हम इसका ऐड कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर हम ऐड कर देते हैं 324 CCB। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, हैश ऐड करना है 334 CCB। कलर हमने ऐड करना है FF और कर्सर हमने क्या ऐड करना है, पॉइंटर। तो ये तो हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद लगआउट में हमारे पास क्या है, लगआउट यूजर डॉट लगआउट यूजर। सी लगआउट यूजर में हमें क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि हमारे पास दोनों बटन जो है वो डिस्प्ले लाइन में आ जाए। लाइन आइटम सेंटर में चाहिए मुझे। लाइन आइटम को मैंने सेंटर में किया और मार्जिन में दे रहा हूँ दोनों को 10 पिक्सल टॉप और बॉटम से, और लेफ्ट और राइट से मुझे 0 चाहिए। सॉरी ये में 10 पिक्सल चाहिए। और पेडिंग में दे देता हूँ 7 पिक्सल, इसमें पेडिंग ऐड होगा। तो देखो ये हमारे पास अब ऐसे दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम जाते हैं लगआउट में। ये पेडिंग जो है हम 15 पिक्सल, सॉरी ये हमारे पास 10 पिक्सल, बस ये अब हमारे पास सही दिख रहा है। अब इसको हॉवर करने पे हमें क्या होगा, अगर कोई इस यूजर पे हॉवर करे, ये जो बटन है, दो बटन है हमारे पास, अगर कोई इस पे हॉवर करे तो हमारे पास पेडिंग होगा 7 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर हमारे पास क्या हो जाएगा, हैश 90A0F8। अभी मैं इस पे और करके देख लेता हूँ। सी तो ये हमारे पास इस तरह, इसकी हम आप इसकी टेंशन ना लीजिए, सेंटर में आ जाएगी। सी ये सिर्फ सेट करने के लिए। अब अगर इस पे कोई हॉवर करे, जिस तरह हमारे पास ये है ना, अगर मैं इस पे हॉवर कर रहा हूँ तो ये कलर चेंज हो रहा है। इसे इसका हमारे पास कैसा कलर है, आइकन में आपको दिखा देता हूँ। इसका आइकन में हमारे पास अभी क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर फास्ट पे कोई, अगर कोई इस यूजर पे हॉवर करे तो हमारे पास दो फाज है ना, फाज क्लास हमने फर्स्ट वाला सेलेक्ट किया, देखो फास्ट फास्ट। अगर कोई यूजर पे हॉवर करे तो फास्ट का बैकग्राउंड कलर कैसे होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं इसको जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ 324 CCB। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, तो देखो ये कलर हमारे पास क्या हो रहा है, थोड़ा चेंज हो रहा है। सी लेकिन बाय डिफॉल्ट हमें फास्ट कैसे चाहिए, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यूजर डॉट फास्ट। बाय डिफॉल्ट हमें क्या चाहिए, कलर वगैरह इसका चाहिए। पेडिंग हम दे देते हैं 7 पिक्सल। 7 पिक्सल हमारे पास पेडिंग होगा। बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर हमारे पास ये होगा बाय डिफॉल्ट। बॉर्डर रेडियस हम दे देते हैं 50%, हमारे पास बॉर्डर रेडियस होगा। और कलर हमारे पास क्या होगा, येलो। तो हमारे पास अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। लेकिन अगर हम इस पे और करें तो ये कलर हमारे पास
चेंज हो जाएगा। सही है, लेकिन हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ मार्जिन राइट 15 पिक्सल। ये हमारे पास मार्जिन राइट हो गया और ये हमारे पास बिल्कुल क्या हो गए, सेंटर में भी आ गए। सी, तो ये तो हमारे पास हो गया। अब इसकी सेटिंग करनी है जिस तरह हमारे पास ये नीचे वाला था ना, इसी तरह हमारे पास ये ऊपर वाला भी होना चाहिए। जिस तरह हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास अगर मैं इस पे हावर करूँ तो कलर इसका क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। सी, तो अगर मैं टैब लिंक्स पे हावर करूँ, मैं टैब लिंक्स पे जाता हूँ, अगर यहाँ पे कोई टैब लिंक्स पे क्या करे, हावर, तो अगर कोई टैब लिंक्स पे हावर करे तो हमारे पास ये एक एक को हम अलग अलग चेंज करेंगे। सी, अगर टैब लिंक्स पे कोई हावर करे तो ये हमारे पास कैसे होना चाहिए, इसको हम दे देते हैं पेडिंग 7 पिक्सल, हमारे पास पेडिंग होगा और बैकग्राउंड कलर हमारे पास होगा ये वाला, ये कलर हमारे पास बैकग्राउंड होगा। बॉर्डर रेडियस हमारे पास 50% होगा, ये हमारे पास बॉर्डर रेडियस है और कलर हमारे पास क्या हो जाएगा, येलो। देखो अब अगर हम इस पे हावर करें तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है और ये सी, तो ये हमारे पास इस तरह होगा। अब ये मैंने सबके लिए करना है। सी, एक ये हमारे पास यहाँ पे हो रहा है, अब इसकी जरूरत नहीं है। अगर मैं इसकी पे हावर कर रहा हूँ तो ये हमारे पास चेंज हो रहा है। सी, अब हाँ सॉरी, ये तो ये नहीं है, मैं मुझे लगा ये इस पे हो रहा है, लेकिन ये अब सिर्फ फर्स्ट वाले पे हो रहा है। अगर हमारे पास ये एक्टिव है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो एक्टिव टैब लिंक्स है, अगर ये हमारे पास एक्टिव है तो ये मेरे पास कैसे होना चाहिए, मतलब अगर टैब लिंक्स एक्टिव है तो ये हमारे पास इस तरह होना चाहिए। देखो अब जो भी टैब लिंक्स हमारे पास एक्टिव होगा उसका कलर ऐसे होगा। अब इसका नहीं होगा क्योंकि इसके लिए फिर हमने अलग से करना होगा, ये अलग एक्टिव क्लास और ये चीजें सारी ऐड करेंगे। अब अगर मैं इसको कॉपी करूं और यहाँ से मैं इनवेलप का क्या करूं, कॉपी करूं और ये मैं हटा दूं, तो देखो ये हमारे पास, अगर मैं इस पे हावर करूं, इनवेलप पे हो रहा है बाकी पे नहीं हो रहा। और यहाँ पे अगर ये मेरे पास एक्टिव है, सॉरी यहाँ पे नीचे आते हैं, अगर ये मेरे पास एक्टिव है टैब लिंक्स, मतलब अगर एक्टिव क्लास ऐड हुए तो इनवेलप में भी मैं यही चाहता हूँ। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं और इसको एक्टिव कर दूं तो देखो ये इस तरह हमारे पास आ रहा है। तो ये सब के लिए कर देते हैं, ये क्या आ गया, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, हमारे पास 3 4 है, फाइन वेलप हो गया, फा बार का कर देते हैं, सॉरी फा बार पे अगर हावर करेंगे तो ये भी एक होगा। यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, एक्टिव क्लास फा बार। सी, अगर एक्टिव क्लास आप इस तरह ऐड करें और फिर बाद में आप जो करना चाहते हैं इसके साथ वो आप इस तरह कर सकते हैं। देखो अगर ये हमारे पास, इसमें एक चीज ये है कि इसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास चेंज नहीं हो रहा, तो ये शायद मैंने अगर इस पे हावर करें, सही है ना, फाइन वेलप हमारे पास चेंज होना चाहिए था। अच्छा, अगर टैब लिंक्स पे हम हावर करें सिर्फ टैब लिंक्स पे अगर हम हावर करें तो ये हटा दो
कलर येलो भी हटा। सी अब कलर आ रहा है। सी देखो, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो इस तरह दिख रहा है। सही, ये तो हमारे पास ये हो गई। अब आखिरी वाला शायद रह गया, वॉलेट रह गया हमारे पास, ये भी रह गया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे वॉलेट के लिए कर लेते हैं, दोबारा से ये पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉप के लिए सेटिंग होने के लिए कर लेते हैं, यहाँ पे कॉप से। अब अगर हम इसे विजिट करेंगे तो ये आइकन जो है उसका कलर चेंज हो, लेकिन इसमें अब भी थोड़ा मसला है इसको सेट करने में। सी, क्योंकि ये कलर हमारे पास सेम आ रहा है, लेकिन सबसे पहले हम जब एक्टिव होगा तो उसका कलर वैसे होना चाहिए जो हमारे पास सॉल्व करने पे। ये कर्व के लिए और एक हमारे पास वॉलेट के लिए होना चाहिए। ये एक्टिव क्लास को हम और क्लास जो है वो बाइंड करेंगे, अगर एक्टिव है तो ये क्लास भी बाइंड कर देगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो हमारे पास इस तरह दिख रहा है। अब सबसे पहले ये करना होगा कि अगर टेबलिंग्स पे हम होवर करें तो एक क्लास कलर जो है वो थोड़ा चेंज कर देते हैं। अगर टेबलिंग्स पे हम होवर करें तो हमारे पास कलर होगा B5C1FC, ये कलर होगा। सी देखो अब हमारे पास आइकन भी दिख रहा है और हमारे पास ये कलर वगैरह भी आ रहे हैं। सी, अब इसके बाद हमारे पास ये बार, इसकी सेटिंग करते हैं। हमारे पास बार कहाँ पर है, बार को हम चेक कर लेते हैं, बार। सी, बार में बार बहुत सिंपल है, उसको सिर्फ क्या करना है, डिस्प्ले वो करना है, डिस्प्ले मतलब क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट। डिस्प्ले एब्सोल्यूट करेंगे तो हमारे पास सही हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसकी सेटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे ये सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं डॉट बार क्लास हमने किया था ना, हम मैं चेक कर देता हूँ, बार दिया था। सी, अब सिर्फ इसकी सेटिंग कर देते हैं। बार हमारे पास पोजीशन एब्सोल्यूट होगा, पोजीशन हमारे पास एब्सोल्यूट होगा। लेफ्ट से हम क्या कर देंगे 100%, अगर लेफ्ट से 100% कर दे तो हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा। सी देखो हमारे पास सेंटर में है, क्योंकि लेफ्ट से हमारे पास कितना है, ये हमारे पास लेफ्ट से 100% हमने दिया, लेफ्ट से हमने 100% दिया तो ये हमारे पास बिल्कुल बैकएंड पे आ गया, मतलब लेफ्ट साइड पे आ गया। बैकग्राउंड कलर हम दे रहे हैं व्हाइट, देखते हैं अगर बैकग्राउंड कलर, देखो व्हाइट कलर रेड हो गया, लेकिन पेंटिंग वगैरह दे तो फिर हमारे पास क्या होगा, सेव टॉप 20 पिक्सल, टॉप से हमारे पास ये 20 पिक्सल होगा, कर्सर हम इस पे पॉइंटर होगा, कर्सर हमारे पास पॉइंटर, और कलर हमारे पास होगा HFF। अगर हम बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसी ऊपर वाला क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, बैकग्राउंड कलर ये हमारे पास नजर आए। सी, ये हमारे पास नजर आ रहा है, लेकिन अब इसकी फिक्र ना करें, मैं इसको सही कर रहा हूँ। पेडिंग हमारे पास 10 पिक्सल, ये 10 पिक्सल हमारे पास पेडिंग आ गई। अब हमारे पास थोड़ा राउंड चाहिए, लेफ्ट राइट से, बॉर्डर रेडियस 0 पिक्सल, 30 पिक्सल, 30 पिक्सल, 0 पिक्सल। सी देखो ये इस साइड से थोड़ा राउंड हो, 30 पिक्सल हमारे पास क्या होगा, कर्सर पॉइंटर हमारे पास क्या है, कर्सर है।
अब अगर इस पे हम क्लिक करें तो हमारे पास सबसे पहले ऐसा करते हैं कि इसको क्लासेस ऐड करते हैं, इन दोनों डिवीजन को हम क्लासेस ऐड करते हैं और इसको भी क्या करेंगे जावास्क्रिप्ट के जरिए इसको एक्टिवेट करेंगे। सी जावास्क्रिप्ट के एक्टिवेट करेंगे वो क्लास हमारे पास क्या होंगे, रन होंगे। तो सबसे पहले टैग को क्या ऐड कर देते हैं, एक क्लास, इसको क्या देते हैं न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड हमने एक क्लास ऐड किया है और हम इसमें क्या बता रहे हैं कि अगर बटन क्लिक करने पे ये क्लास टैग को ऐड हो गया तो टैग का विड्थ कितना चाहिए, 5% हमें विड्थ चाहिए और पेडिंग राइट जो है हमने राइट से थोड़ी पेडिंग दे दी थी ना, पेडिंग राइट हम दे देते हैं 0 पिक्स। देखो अभी बाई डिफॉल्ट हमारे पास ये कितना है, मतलब 7 पिक्सल पेडिंग है। तो अब अगर मैं ये क्लास कॉपी करके यहाँ पे टैग में ऐड कर दूँ तो टैग की विड्थ कितनी हो जाएगी, 5%। से देखो हमारे पास अभी 5% आ गए। इसकी फिक्र आप ना करिए, हम सेट कर देंगे, लेकिन बस आपको इतना पता चल गया कि अगर टैग को ये क्लास ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा, इसकी विड्थ 5% हो जाएगी। अब हम और भी चीजें करना चाहते हैं, अगर ये क्लास एक्टिव है तो हम क्या करना चाहते हैं, जब टैग लिंक पे ये क्लास ऐड हो गया तो अगर टैग लिंक पे ये क्लास ऐड हो गया और हम टैग लिंक्स होवर करें, टैग लिंक्स अगर होवर करें तो हमारे पास H3 क्या होना चाहिए, डिस्प्ले नन। अगर टैग लिंक्स क्लास हमारे पास ऐड है और H3 पे हमने, सॉरी ये इस तरह नहीं होगा, होवर नहीं, ये टैग लिंक्स जो है यहाँ पे हाइड हो जाएंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे नेम लिंक्स ऐड कर दूँ, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ, ये क्लास ऐड हो गया यहाँ पे, तो देखो हमारे पास वो H3 जो जितने भी थे वो हमारे पास क्या हो गए, हाइड हो गए। सी अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास ऑन होना चाहिए, मतलब क्लास ऐड होना चाहिए। अब H3 पे हमारे पास क्या हो, H3 टैग लिंक्स में H3 को हाइड किया है, लेकिन अगर हम टैग लिंक्स पे होवर करें तो हमारे पास H3 पे क्या होना चाहिए, H3 को अब हम शो करवाएंगे, डिस्प्ले क्या होना चाहिए, ब्लॉक। ये हमारे पास दोबारा से क्या होगा, शो होगा, लेकिन इसका पोजीशन हमारे पास होगा एब्सोल्यूट, क्योंकि हम इसको अपनी मर्जी के मुताबिक सेट करना चाहते हैं। बैकग्राउंड कलर हमारे पास ये होगा, ये हमारे पास इसका बैकग्राउंड कलर है। लेफ्ट से ये भी हमारे पास क्या होगा, 100%, और कलर हमारे पास होगा इसका वाइट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका ब्लैक है। और पेडिंग हमारे पास कितना होगा, 15 पिक्सल, 15 पिक्सल। अब अगर मैं इस पे और देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, सी देखो अब ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट हमने हाइड किया है इसको, देखो बाय डिफॉल्ट हाइड है, लेकिन अगर हम बता रहे हैं कि न्यू स्लाइड क्लास अगर ऐड है, न्यू स्लाइड में हमने क्या बताया कि हमारे पास 5% होगा। न्यू स्लाइड क्लास अगर ऐड है और इस पे कोई होवर करे तो ये हमारे पास इस जगह पे क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए। देखो सबका हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये तो था हमारे पास H3 को हमने डिस्प्ले नन किया और फिर हमारे पास क्या आया, सही हो गया। अब अगर हमारे पास ये क्लास ऐड भी है तो नीचे वाले जो डिवीजन है ना वो तो शो नहीं हो रहे हैं, देखो शो हो रहे हैं लेकिन बाय डिफॉल्ट शो हो रहे हैं। इसको हम बाय डिफॉल्ट क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। तो टेप डॉट न्यू स्लाइड्स में जो लॉगआउट है और फिर लॉगआउट में जो लॉगआउट यूजर है उसमें हमारे पास H4 हमने ऐड किया था, तो H4 को हम बता रहे हैं कि डिस्प्ले कर दो नन। तो देखो अब हमारे पास ये भी क्या हो गए, नन हो गए। अब हमारे पास ये शो नहीं है, लेकिन अगर कोई इस पे होवर करे ये क्लास ऐड होगा, ये तब अप्लाई होगी। अगर ये क्लास ऐड नहीं है, ये क्लास अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये नहीं होगी। देखो मैं आपको हटा करके दिखा देता हूँ, तो ये अप्लाई नहीं होगा, वो दोबारा से ऐड हो जाएंगी। सही,
देखो इसी तरह फिर होगा 5% हमारे पास ऐड भी नहीं हो रहा। तो अगर कोई इस पे हाँ करे कहाँ पे था मैं देख जाते हैं सी। अगर कोई इस पे हाँ करे तो हमारे पास H4 की अब हम क्या कर देते हैं सेटिंग कर देते हैं। डिस्प्ले इसको क्या कर दो सॉरी डिस्प्ले कर दो ब्लॉक। डिस्प्ले हमारे पास होगा ब्लॉक पोजीशन एब्सोल्यूट क्योंकि हम अपने मुताबिक सेट करना चाहते हैं। बैकग्राउंड कलर हमारे पास वही होना चाहिए। लेफ्ट में दे देता हूँ 103% थोड़ा ज़्यादा ये लेफ्ट भी हमारे पास शो। और पेडिंग में दे देता हूँ 15 पिक्सल लेफ्ट और राइट से 15 पिक्सल टॉप और बॉटम से। अब अगर मैं इस पे हॉवर करूँ देख ये हमारे पास क्या हो रहा है बिल्कुल हमारे पास सही शो हो रहा है। अब हम एक ये कर देते हैं कि हमारे पास अगर न्यू स्लाइड हमारे पास एक्टिव है, न्यू स्लाइड अगर हमारे पास एक्टिव है तो हमारे पास जो काउंट है जिसमें हम नंबर काउंट कर रहे हैं ये देखो ये हमारे पास इसे आइकन शो नहीं होगा ठीक। अगर तो काउंट को हम क्या करना चाहते हैं राइट हम कर देते हैं -5 राइट थोड़ा राइट पे -5% कर देते हैं। टॉप पे कर देते हैं 0 और पेडिंग हम कर देते हैं 2 तो देखो हमारे पास क्या है इस आइकन हमारे पास शो होगा। और ये जो प्रोफाइल में इमेज है अब अगर न्यू स्लाइड्स हमारे पास है न्यू स्लाइड्स अगर हमारे पास एक्टिव है तो प्रोफाइल में जो हमारे पास इमेज है इसको हम कर देते हैं डॉट प्रोफाइल में हमारे पास इमेज इसको कर देते हैं विड्थ 40 पिक्सल और हाइट क्या कर देते हैं 40 पिक्सल। सीधे कोई विड्थ और हाइट हमारे पास 40 पिक्सल हो गए। अब प्रोफाइल में हमारे पास H4 जो है उसको क्या कर देते हैं डिस्प्ले नन। ये हमारे पास क्या हो जाएगा डिस्प्ले नन हो जाएगा सी। अब इसमें सिर्फ क्या करना है कि इसके क्लिक करने पे ये हमने टॉगल करना है बस सिर्फ ये चीज हमारे पास रह गया। इसको टॉगल करना हमारे पास अब आसान है जावास्क्रिप्ट के जरिए हम सिर्फ टॉगल कर सकते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं फंक्शन उसको हम नाम दे देते हैं मेन्यू एनिमेशन सी। मेन्यू एनिमेशन का हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है और हम इसमें क्या करें वेरिएबल एलिमेंट यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं। एलिमेंट आप कोई भी नाम दे सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से हम क्या गेट करना चाहते हैं टेब को गेट करना चाहते हैं। इसी को हम क्या कर लेते हैं टेब और टेब कंटेंट को गेट करेंगे सी। एडमन टेब कंटेंट का जो बाहरी का डिवीजन है वो एडमन नेव। इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास टेब तो मुझे पता है टेब है लेकिन ये राइट साइड का जो है उसको भी चेक करते हैं हमारे पास एडमन नेव हो गया। अब हम इफ कंडीशन में चेक करते हैं कि अगर ये दोनों हमारे पास सही है 1 एंड एलिमेंट 1 ये दोनों हमारे पास क्या होने चाहिए सही होने चाहिए। तो इस पे हम क्या कर लेते हैं एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट हमारे पास ये होगा कि वो हमें क्लास दे देगा सी। लेकिन मतलब इस एलिमेंट 1 का हमें क्लास दे देगा और इसमें फिर हम जो ऐड करना चाहते हैं या टॉगल करना चाहते हैं तो ये हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास मैं यहाँ पे क्लास सबसे पहले दे देता हूँ न्यू स्लाइड सी। अब मैं यहाँ पे ये क्या कर देता हूँ क्लास को क्या कर लेते हैं कॉपी कर लेते हैं। हमारे पास जो बार है टेब से यहाँ हटा देते हैं
अगर बार पे कोई क्लिक करे ऑन क्लिक तो मेरे पास ये फंक्शन कॉल हो। ये फंक्शंस में हम ये लिख रहे हैं कि अगर इस बटन पे कोई क्लिक करे तो इसको क्या ऐड होना चाहिए, क्लास लिस्ट, ये ऐड होना चाहिए, ये क्लास न्यू स्लाइड। और न्यू स्लाइड्स का आपको पता है कि हमने यहाँ पे सीरीज में क्या लिखा है कि ये हमारे पास न्यू स्लाइड क्लास ऐड हो जाएगा और ये चीजें सारी अप्लाई होगी सी। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अब अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये हमारे पास स्मूथली क्या हो रहा है, इस तरह हाइड हो रहा है, हमारे पास सब कुछ सही काम कर रहा है। इसमें इस तरह नहीं हुआ है, लेकिन ये बहुत सिंपल है, इसको हम कर लेंगे सी। ये भी हमारे पास बिल्कुल काम कर रहा है। अब अगर इसमें क्लिक करूं दोबारा तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये हाइड हो रहा है और ये हमारे पास शो हो रहा है और ये बिल्कुल देखो इसी तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्लाइड्स। इसको ये टेक्स्ट जो यहाँ पे शो हो रहा है ना, इसको फिर आप ये हमारे पास नेव स्टेटमेंट नेव है ना, मैं आपको यहाँ पे ले जाता हूँ, डॉट एडमन नेव, एडमन नेविगेशन जो है वो लेफ्ट साइड, उसको मैं मार्जिन राइट दे देता हूँ 30 पिक्सल, तो सॉरी मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट में 30 पिक्सल दे रहा हूँ। तो ये टेक्स्ट क्या हो गया, थोड़ा दूर। आप इसको ज्यादा भी दे सकते हैं या ये भी काम कर सकते हैं, सही है। तो इसी तरह हम ये नेविगेशन बार बनाते हैं, सही है, लेफ्ट नेविगेशन बार, और ये हमारे पास बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। तो ये था हमारे पास नेविगेशन बार। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।